to propanol. Now propene 1, 2, 3 double bond. This is CH2, this is CH3, and this is CH. This is propene. Now we have to convert the propene into propanol. 1, 2, 3, propane 2-ol. 2-ol means OH is here. This is CH3, this is CH3, and this is H. Okay. So how will you convert it? And try to convert every conversation maximum in a 2 steps. 2 स्टेप में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है हमने. अब देखिए प्रोपीन से हमने प्रोपीन 2-ol लाना है. It can be carried out in a 1 step also. Yes, tell me what we have to add it in this. जल्दी बोलो क्या ऐड करा जाए इसमें. We can do acid catalyzed hydration. Yes, acid catalyzed reaction. That it means simple H plus in the presence of water. 1 step में हो गया. In 1 step, that is a preparation of alcohols from alkenes. Yes, first preparation हमने यही की थी. First preparation it was that is a propene alkene to alcohol, and this follow a simple rule, Marconi's rule. So OH will be 1 on this. Is it clear to all of you? All of you are noted down? Yes, ma'am. Okay, good. Now second is benzyl chloride. Benzyl chloride. The benzyl chloride is, this is benzene ring. और बेंजीन रिंग पे बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है आपके पास, CH2OH. दिस इज सॉरी CH. दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल. aqueous KOH. यस यस, CH2OH लगाना है. तो हम किस में डालेंगे, aqueous KOH. We know that aqueous KOH और aqueous बेस के मीडियम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो Cl से OH कैसे आ गया, सिंपल aqueous KOH डाल. अगर हमारे पास यहाँ पे होता अल्कोहलिक KOH तो वो रिएक्शन जाता किसमें, एल्कीन में. दैट इज एल्कीन डबल बॉन्ड आ जाता. यस, डबल बॉन्ड आ जाता. थर्ड इज दैट इज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. दिस इज इथाइल C2H5 MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इससे हमने बनाना है प्रोपेन 1, 2, 3, प्रोपेन 1-ol. OH लगाना है. Okay, this is our compound propane 1-ol. CH3, CH2, CH2OH. Okay. Now यहाँ हमारे पास जो ये Grignard reagent, it contains 2 carbons. Yes, Grignard reagent, it contains 2 carbons, so we require a 1 more carbon. और आपको मालूम है Grignard reagent किस पे अटैक करता है, the compound which contain a C double bond O, carbonyl group. तो इसका रिएक्शन, Grignard reagent का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, H C double bond O, formaldehyde. We know that जब ये formaldehyde पे अटैक करेगा तो C2H5 अटैक करेगा C पे और MgCl अटैक करता है यहाँ पर. तो यहाँ रिएक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे स्टेप करा रही हूँ. आपका ये अटैक हुआ, उसके बाद हमने क्या कराया, वाटर के साथ. वाटर के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, H C C2H5 H और यहाँ बन गया OH. याद है सबको? Yeah, tell me yes or no. Yes, ma'am. Yes. Others say yes. Good. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2 and 1, 3. तो क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, दैट इज ए प्रोपेन 1-ol. मैंने पहले ऐसे लिखा हुआ था प्रोपेन C2H5, ये कंपाउंड हो गया, एंड दिस इज CH2OH. तो प्रोपेन 1-ol जो है यहाँ से. फोर्थ रिएक्शन हम करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मिथाइल CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इसका रिएक्शन से हमें क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol. इससे हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol. इसमें भी हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे. फॉर्मल C डबल बॉन्ड यूज करेंगे और हमें मिथाइल लगाना तो CH3 आएगा दोनों जगह. हाँ, सीधे देखो ना, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब आपको कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन. तो मैं यहाँ ले ही लेती हूँ 2 कार्बन. आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड हो. इथेनॉल ले लेती हूँ. हाँ मैम, ये भी कर सकते हैं. इथेनॉल ले लो सीधे. अब इथेनॉल लिया मैंने तो आपको मालूम है CH3 ने यहाँ अटैक करना है और MgBr ने यहाँ अटैक करना है. MgBr यहाँ से अटैक तो OH आ जाएगा. तो यहाँ OH आ गया, यहाँ CH3 आ गया. तो आप देख रहे हैं अपने आप की फॉर्मेशन होगी इसकी, 2 मिथाइल दिस एंड दिस. क्या दिखाऊं मैकेनिज्म करके, या आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है इथेनॉल के साथ? टेल मी एवरीवन.
डायरेक्ट आ रहा है ना समझ में कि CH3 इज अटैक ऑन दिस कार्बन, MgBr ने OH पे अटैक करा, OH से हट गया वाटर के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH, और इसके साथ लिख देते हैं पहले स्टेप में हमने ये कराया और सेकेंड स्टेप में हमने करा दिया रिएक्शन विद वाटर. दिस इज फर्स्ट स्टेप. Is it clear? Question number 20 is clear to all of you? Yes, Tell me, ma'am. beta. Yes. Okay. Clear? Question number 20. We have done the question number 21. If you have a book with you, open your book and check question number 21. We have done. जब हमने किया था तो that is in our slide. तो हमने उस slide में से ये question कर लिया था. Now question number 22. Give the reason of the highest boiling point of ethanol in comparison to methoxymethane. Why the ethanol have a higher boiling point? मैम Yes, उसका tell me. Ma'am, H ethanol bonding, होता ma'am, है. hydrogen bonding. Yes, due to a hydrogen bond. Yes, due to hydrogen bonding, they have a high boiling point. मैंने आपको बताया था alcohols का कहीं भी क्वेश्चन आता है तो it is mainly due to a boiling point. Okay. Now question number 31 तक मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. Now I come to a question number 32 and 33. ये दो क्वेश्चन सॉल्व कराने मैंने. Now question number, yes, all of you have written this question number 20. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Now I have to grab this. Okay, now question number 32. Now I have to 11.32. Okay, 11.32. This is the question. अब 11.32 में आपके पास है how would you synthesize the following alcohol from a appropriate alkene. आपने alkene को choose करना है और आपको ये compound बनाना है. The compound is this one. Can anyone tell the name of this compound? What is the name of this compound? Tell me. Tell me the name. Ma'am, 1-methyl cyclohexane 1-ol. Ma'am, alcohol का Cyclohexane. Akash, cyclo. Ma'am, cyclohexane Cyclo. 1-ol. Yes. 1-methyl cyclo. Hexanol या फिर hexane. हाँ, किसी ने बोला अभी, कुछ और भी बोला था. 1-methyl cyclohexanol. Okay. इस compound की we have to prepare this compound from a alkene. तो alkene हमारे पास कौन सा होना चाहिए? अब देखिए आपके पास ये कंपाउंड था साइक्लोहेक्सेनॉल. एल्कीन के लिए OH को रिमूव करना है हमने और आपके पास एक H निकलेगा यहाँ से कहीं. तो अब आपने अकॉर्डिंग टू सेडजिफ रूल देखना होगा कि डबल बॉन्ड हमारा कहाँ होना चाहिए. डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज कार्बन. हाँ करणदीप बोलो बेटा. हम ये 1 पे होगा ना इसका डबल बॉन्ड. हाँ अभी देखो मैं बता रही हूँ क्यों होगा डबल बॉन्ड. यहाँ देखो क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन होता था हमारे पास कि अल्कोहलिक की OH से हम क्या बनाते हैं. कहीं पे भी हमारे पास OH है या कुछ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. और एल्कीन अगर आपके पास होता है तो एसिड कैटालाइज से आप OH ऐड कर सकते हैं. OH ऐड कर सकते हैं. So that two concepts are there. Number one, first हमारा concept क्या है? One concept is this कि we can prepare a alcohol from a alkenes by the acid catalyzed reaction. ठीक है, by the acid catalyzed reaction. And the number two, we know the concept कि अगर हमारे पास क्लोराइड होता है, अल्काइल हैलाइड, तो हम अल्कोहलिक की OH को यूज करते तो एल्कीन बना सकते थे. और इन दोनों प्रोसेस के अंदर एल्कीन जो भी होती है हमारे पास वो हम प्रेफर करते हैं जो रूल फॉलो करती है सेडजिफ रूल. और सेडजिफ रूल क्या था? डबल बॉन्ड उस जगह होना चाहिए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स. यस. आप देखिए मैं यह क्या कर रही हूँ कि मैंने OH हटाया यहाँ से. अब OH हटाती हूँ तो डबल बॉन्ड मेरा इस कार्बन पे भी आ सकता है बीटा पोजीशन पे. ये भी बीटा पोजीशन है, यहाँ भी आ सकता है डबल बॉन्ड, और ये भी बीटा पोजीशन है, यहाँ भी आ सकता है डबल. तो आपके पास तीन चॉइसेस होती हैं. डबल बॉन्ड कैन बी प्रिपेयर्ड हियर, डबल बॉन्ड कैन बी हियर एंड डबल बॉन्ड कैन बी. तो आप कौन सा डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे और जो स्टेबल होगा? यहाँ CH3 और डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा. अब देखिए आपके पास यहाँ का डबल बॉन्ड लेके ये कंपाउंड होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
Tell me the name. IUPAC name of this compound. 1-methyl cyclo. 1-methyl cyclohexene. 1-methyl cyclohexane. Yes, good. Very hexene, not hexane. Hexene. 1-methyl cyclohexene. Okay. तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया. अब इस कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है तो आप क्या डालेंगे इसके अंदर? अरे आप एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है? एसिडिक कैटलिस्ट डालेंगे. Yes, H positive. H positive H2O. आपने ये एल्कीन चूज करा जिससे आपने ये बना. क्या इज इट क्लियर? Karandeep, now it is clear. Yes, ma'am. Okay, now the second compound is 1 2 3 4 5 6 और आपका 1 2 3 4th पोजीशन पे 1 2 3 4th पोजीशन पे लगा है OH और यहाँ पे लगा है H. Now what is the name of this compound? 1 2 3 मैम 4 मिथाइल. गलत. मिथाइल का है. अच्छा नहीं H है वहाँ पे. हाँ. मैम हेक्सेन 4 और Not hexane. Advik, count number of carbon. मैम हेप्टेन 4 ऑल. Yes. yes मैम हेप्टेन 4 all. Heptane 4. Yes, heptane 4 all simple. मैम वो 1 समझा. 2 H मैं H को 5 6 7. नहीं CH3 नहीं. This is the longest chain. So this is yes, the ma'am. heptane 4 all. Okay. अब हेप्टेन 4 ऑल को आपने बनाना है. प्रोसेस हो जाएगा. यहाँ से OH हटाया हमने. OH हटाएंगे तो डबल बॉन्ड कैन भी है, डबल बॉन्ड कैन भी है. और 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ सेम है. तो मैं कंपाउंड बना देती हूँ. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और डबल बॉन्ड आ गया आपका यहाँ. Now what is the name of this compound? Tell me what is the name of this compound? मैम हेप्टीन 4-ene. हेप्टेन 4-ene. Hep 3-ene. 4 आएगा. 1 2 हाँ 3-ene. Hept 3-ene. Okay, Hept 3-ene. अब आपके पास ये Hept 3-ene आ गया. इसमें भी हम क्या डालेंगे? H plus and water. कि आपको ये याद हो गया कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन. या क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Harshit, Garv, any doubt? Harshit, clear everything? मैम here the No. alcohol मैम H इसकी जगह तो CH3 था ना. कहाँ पर CH3 था बेटा? हर्षित मैम, क्या H- पूछ रहे हैं? दोबारा बोलो. H के प्लेस पे मैम इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में. तो हमने यहाँ शो किया था ना. यहाँ तो मैम H हाँ मैम सेकंड पे ना मैम वो CH3 वो H नहीं है. यस मैम. मैम CH3. मैं तभी समझा मैम क्वेश्चन में CH3 दे रखा आपने H लगा रखा था इसलिए मैंने 4 मिथाइल बोला था. अच्छा मेरी बुक में H दे रखा है. आप लोगों की बुक में ये CH3 दे रखा है. यस मैम H है ही नहीं मैम. मैं तभी Yes, समझा ma'am. ये H कैसे आ गया मेरे में. अच्छा this is given. अच्छा in my book it is only given a H. तो यहाँ सिंपल है. अगर if it is CH3, if you have a book और यहाँ यस CH3 मैम है बुक से देखा था. तो यस आपके मैम पास यहाँ 4 पे भी- मिथाइल साइक्लो. यस मैम ये 4 मिथाइल हाँ Hep yes 4 फिर हो जाए. 4 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल और ये कंपाउंड बन गया 4 मिथाइल. सॉरी 1 2 3 हाँ 4 मिथाइल मैम 4 मिथाइल Hep 3-ene. Yes, good. बिल्कुल ठीक. Actually, in my book, there is a no methyl group. Okay. ओके मैम. Now, next compound, third is 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Okay. और यहाँ दे रखा है OH. Okay. What is the name of this compound? Pentane 2. Tell me. Pentane 2 all. Pentane 2 all. Heptane 2 all. Heptane है. Ma'am, Pentane. pentane 2 all. Pentane. मैम पेंटेन 2 ऑल. Yes, pentane 2 all. अब बताइए डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं? ये तो हटाना है. यहाँ पर या यहाँ पर? सेकंड वाले पे. Second वाली line. सेकंड पे लगेगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू सेट जीरो. यहाँ भी आ सकता था लेकिन यहाँ पर लगता तो ये बनता आपके पास पेंटेन 1 पेंट 1-ene. ये बना पेंट 2-ene. एंड वी नो दैट व्हिच वन इज मेजर अमाउंट 1 और 2. 2 is in a measure according to a set zero. And the same reaction, that is a H plus with H2. Is it clear? Yes, clear to all of you? Yes. Ma'am,
Yes, ये ma'am. जो आपने Yes, ma'am. नीचे डबल बॉन्ड बनाया है वो राइट साइड पे ऊपर डबल बॉन्ड बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैम, राइट साइड मतलब इसके है एक शिफ्ट आगे और हो जाएगा यहाँ पर दूसरी तरफ। यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं आ Yes, सकता, ma'am. क्योंकि OH जहाँ से रिमूव होता है उसके बीटा वाली पोजीशन पे ही हाइड्रोजन रिमूव होता है। बीटा पोजीशन या तो ये है या ये है, दिस इज नॉट अ बीटा। ओके मैम। ओके, तो बीटा पोजीशन से यहाँ से और यहाँ से ही होगा, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका 32 का। कंपाउंड इज, दिस इज साइक्लो एंड दिस इज 1 2 3 और यहाँ लगा है OH। OH के साथ क्या लगा है बेटा आपका? CH3 है। ओके, Yes, yes. ma'am. CH3. Okay. Now, what is the name of this compound? First, tell me the name of this compound. 2-cyclobutane. Ma'am, 2-cyclohexbutane, फिर सेकंड पे अल्कोहल तो ओवल 2 ऑल। ये मैं वाला फिर कहाँ वन- है मिथाइल ग्रुप? मैम ये 1 मिथाइल साइक ग्रुप मैम तो उसके वाला साथ नाम फिर 2 मिथाइल आ मैम जाएगा और साइक्लोहेक्सेन ब्यूटेन टू ऑल। हेक्सेन नहीं हो सकता, हेक्साइल होगा पहले। आप देख, और लेकिन मिथाइल नहीं है मैम, मिथाइल भी तो आएगा। मिथाइल भी आएगा। पहले 2 क्यों बोल रहे हो? अबे 2 क्यों बोला है बेटा? मैम इसका हो सकता है साइक्लोहेक्स 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 2 ऑल। 2 why 2? आकाश why 2? मैम दो क्यों? सेकंड पे मैम मिथाइल तो सेकंड पे ही है ना। ये कार्बन यूज कर रहे हैं, यही तो बॉन्ड है, ये तो यहाँ पे आ गया इसका साइक्लोहेक्साइल का। दिस इज अ बॉन्ड। अगर आप लेती हो चेन तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन। ये CH3 है ना, 1 2 3 4। अच्छा हाँ ठीक है, 2 मैम ऊपर से ले साइक्लोहेक्साइल। सकते हैं। हाँ ठीक है, 2 साइक्लोहेक्साइल। आगे बोलो आकाश। मैम ब्यूटेन टू Butane ऑल। to all. गुड, बिल्कुल ठीक है, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑल। गुड। अब इस कंपाउंड को हमें बनाना है एल्कीन से। अब बताइए आप, में डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं? ये है, ये और एक ये। बताइए जल्दी, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है? OH निकलेगा तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब बताइए मैम विच वन शेटजेस इज रूल मोर? के अकॉर्डिंग तो मैम OH के बिल्कुल साइड वाले में आएगा। इस मैम वाले जो बीच वाली इस लाइन है, बीच वाली ये लाइन। वाली पे बनाऊं जहां नहीं मैम, मैंने कर्सर है उस मैम पे बनाऊं? इसके आगे दूसरी वाली, वाली। इसके आगे वाली। इस पे हाँ ये आगे? वाली। यस मैम, इस पे इस पे CH3 वाले ज्यादा आएंगे। यस, यहाँ ये लगाती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया और ये ग्रुप आ गया। इज इट क्लियर? कंपाउंड वही बनेगा 1 2 3 और 1 2 2 पे साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 2E। साइक्लोहेक्स ब्यूट 2E। यस, और ये इससे ये कैसे बनेगा? H H प्लस plus विद। H2O acidic catalyst। इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन इज क्लियर? 32? Yes, clear to all of you? 32 question? Yes, ma'am. Me beta, yes or Yes, no? ma'am. Yeah. Or others? 27 students are there. Tell me, मुझे 27 voices Yes, ma'am. चाहिए या chat चाहिए? Yes, ma'am. It is Yes. clear. Okay. 30 हो गए हैं। कौन ऐसे हैं जिसकी अभी अटेंडेंस नहीं हुई थी? अविका, अविका आपकी अटेंडेंस हुई थी? अविका? No, ma'am. ओके, व्हाई? लेट ज्वाइन किया? मैम वो अविका लेट? मैम राउटर में कुछ दिक्कत आ गई थी, मैंने मोनिका मैम को मैसेज कर दिया था दैट आई विल बी जॉइनिंग अ बिट लेट। मुझे करना है ना, मोनिका मैम अटेंडेंस थोड़ी दे रही है, अटेंडेंस गिव आगे। मैं भी लेट ज्वाइन करा था। रुद्रा। तो तीसरा कौन है? रुद्रा, व्हाई यू ज्वाइन लेट? मैं थोड़ा देर से उठ गया था। देर से सो के उठी। स्कूल है बेटा, ये शुड बी पंक्चुअल। ओके, एंड द थर्ड वन? ओके, दो हैं, अविका एंड रुद्रा। ओके ओके, अविका एंड रुद्रा, I will put you together. Now this question is clear. Now I am coming to a question number 32. All of you have noted down this question? Tell me beta. Tell me, all of you have noted down? Yes, ma'am. Okay. Now I will grab this question. Now come to a question number 33.
Now question number 33, 11.33. And this is a very important question कि आपके पास जो formation है, when a 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr, the following reaction is take place. The reaction is CH3, CH, CH3, CH, OH, CH3. And the reaction with HBr, and the reaction becomes CH3, C, Br, CH3, CH2, CH3. अकॉर्डिंग टू रूल जब HBr के साथ है तो जो OH की पोजीशन है वहीं पर Br को आना चाहिए था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट इन दिस रिएक्शन ब्रोमीन जो है उसने OH की पोजीशन नहीं ली, बल्कि ब्रोमीन ने क्या लिया, उसके साइड कार्बन की पोजीशन को ले लिया. नाउ गिव द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड व्हाई दिस हैपेंड. हिंट इज गिवन इन योर बुक. अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन अगर मैं मैकेनिज्म दे देखती हूँ तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, OH है तो अंडरगो ऑफ प्रोटोनेशन. पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप. और प्रोटोनेशन में क्या बनेगा आपके पास, H प्लस की प्रेजेंस में करेंगे हम, एसिड की प्रेजेंस में HBr प्रोड्यूस H प्लस. यहाँ फॉर्मेशन होगी आपके पास CH3, CH, CH3, CH, O पॉजिटिव, H और O के पास आ गया H. प्रोटोनेशन यही होता था. यस, टेल मी एवरीवन. Yes, ma'am. ठीक है, अल्कोहल्स कभी रिएक्शन कर पाते हैं वन देयर इज अ फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. अल्कोहल्स डायरेक्ट Br को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ऑलवेज देयर इज अ प्रोटोनेशन. सेकेंड स्टेप में क्या होता था हमारे पास, इन सेकेंड स्टेप पे लाऊं तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ये लेती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. अब कार्बोकेटाइन क्या हुआ कि यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो C के, अच्छा बाकी तो एज इट इज लगाना है, CH3. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ तो CH3, CH, CH3, CH प्लस अरे देयर इज CH3. इज इट क्लियर बेटा? सेकेंड स्टेप तक क्लियर है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई. अब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन तो HBr से Br माइनस बनता है, तो Br को तो यहाँ अटैक करना चाहिए था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ नहीं हुआ. अब यहाँ पर आकर एक स्टेप और आता है जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट. मैम डीप्रोटोनेशन नहीं होगा? नहीं होगा. हाइड्राइड शिफ्ट अगर डीप्रोटोनेशन होता तो पहले तो अटैक करता Br माइनस बेटा. डीप्रोटोनेशन तो तब होता है जो H प्लस ने अटैक करा वो वापस जा रहा है. अभी तो यहाँ है कि देखो H प्लस जो था उसने तो यहाँ अटैक करके प्रोटोनेशन बना दिया. Br माइनस यहाँ करना चाहिए था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ? दिस इज वन इम्पोर्टेंट. दिस कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी. टेल मी दिस कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी. टेल मी yes or no. Is this carbocation is primary or no? Or secondary? Second. Yes, this is secondary, not primary. It is secondary because this plus is attached with a 2 further carbon. So this is secondary carbocation. Secondary carbocation. अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, H प्लस को इधर कर दूं और H को इधर ले जाऊं, प्लस को इधर ले जाऊं, तो फॉर्मेशन हो गई मेरे पास हाइड्राइड शिफ्ट से. ध्यान से देखना, CH3, CH3 प्लस CH2, CH3. तो ये जो कार्बोकेटाइन बना ये कैसा बन गया, टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी? हरी अब जल्दी. 3 degree. And this is a 3 degree carbon. And which one is more stable? 2 degree is or 3 degree? 3 degree is more 3 stable. degree. So due to this हाइड्राइड शिफ्ट is take place. ओके, और जब ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो इसके बाद यहाँ पर हमने अटैक करा दिया Br माइनस का. दैट इज इन थर्ड स्टेप. क्या हुआ? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और Br माइनस ने ये पोजीशन. नाउ यस, टेल मी, इज इट क्लियर? टेल मी द रिएक्शन mechanism. Yes, ma'am. Total mechanism is clear to all of you. Why Br is not directly on a OH position? Br जो है OH की पोजीशन पे क्यों नहीं आ पाया? Why? क्यों नहीं आ पाया? Tell me.
टेल मी यस बेटा, बोलो जल्दी। मैम बिकॉज 3 डिग्री ज़्यादा है 2 डिग्री से, तो हम लोग Yes. हाइड्रेट शिफ्ट करा देते हैं. Yes, 3 carbocation is more stable, so there is a one step is more, that is a hydride shift is there, and due to this the Br attained a next position, that is a tertiary bromide, we can say that tertiary alkyl halide की formation in place of the secondary carbocation. Okay, yes, clear up to 33, 32 and 33 is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, अब बताइए मुझे देख के कि कोई क्वेश्चन ऐसा रह तो नहीं गया हमारा एनसीईआरटी बुक में? एनी क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक जो हमने नहीं किया हो? टेल मी. होमवर्क में आई गिव एवरी क्वेश्चन इन योर होमवर्क एंड मैक्सिमम आई विल. यस, टेल मी. देख के बताओ बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन. एनी प्रॉब्लम इन एनसीईआरटी क्वेश्चन? अगर किसी के पास है या कुछ है तो बताइए मुझे, अदरवाइज आई विल. ओके, कौन आया था? रुद्रा. आई हैव टू पुट दिस क्योंकि अटेंडेंस अभी थोड़ी देर में चली जाएगी आपकी. And another is Avika. Yes. Avika. Oh. Now this interest total. Yes, tell me beta. Tell me, कोई problem किसी को? Anyone have a No, problem? No. No, Clear? ma'am. Clear? Okay. अच्छा, अब आपके सामने मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ. You have to do that question. Okay? I am giving you questions. Just a minute. Just a minute. Wait for 2 minutes. I have to give a questions. और अच्छा, आपका मैं कल इस चैप्टर का टेस्ट ले लूं? Tell me. yes ma'am. Tell me. Yes, ma'am. This chapter. Yes, ma'am. कल लूं या फ्राइडे को? Tell me. Ma'am, मैम कल. फ्राइडे को ले लो मैम. Friday? मैम को ले Friday. लो. फ्राइडे ठीक है. Friday ले But लो, ma'am. लेकिन ओके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर कि आपने जो भी ये टेस्ट दोगे तो ये टेस्ट ऐसा मत कर समझ के देना कि आपका यहाँ पर है, आपने देखा और इधर से उधर से कर लिया, कि उसका कोई फायदा नहीं होगा. अगर आप इसको करते हैं तो प्रॉपर वे में अगर करते हैं तो दैट इज गुड फॉर यू एज वेल एज मी. मुझे भी वही अच्छा लगेगा कि आपने अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है वो प्रॉपर वे में किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी हो आप ये मत सोचना कि आपका यहाँ इंटरनल लग रहा है या कुछ है. आप ये सोच के कीजिएगा कि ये चीज मुझे आती है या नहीं. ओके, कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि प्रॉपर ना हो पाए क्वेश्चन और आपको जो करना हो वो नहीं हो जाए आपसे. ओके, so now I am giving us some questions और उनके आंसर्स 1 मार्क दूंगी अभी. यू हैव टू सॉल्व दैट 1 मार्क क्वेश्चन. ओके, चैप्टर okay, only 10 questions, 1 mark question, very short question answers. I am sharing a slide with you. Okay, now I am sharing a slide of questions and you have to solve that questions. Okay, what happened? Yes, questions. Yes, tell me, are you able to see the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now do all the 10 Yes, ma'am. questions.
all these questions do not explain. Only you have to give the one word or each and every, not more than one line. Okay.
Yeah, tell me beta. Can Ma'am, we one discuss is this? left. Ma'am, 1 minute. One is left. Okay. Others beta. Satvik, Pratham, you join late. Satvik and Pratham. मैम सेकंड का, फिफ्थ का और 10th का आंसर बता दो। सेकंड अभी मैंने नहीं करा इथाइल अल्कोहल को अनफिट करने के लिए, वैसे ये आपने पढ़ा हुआ है अपनी 10th मैम क्लास लेकिन में। ये पढ़ लिया मैम ये था। वो हाँ वो अभी ब्लू कलर का हो मिथेनॉल और जाता है, इथेनॉल पढ़ लिया था। पायरिडीन और मतलब मिथेनॉल और पायरिडीन मिला दो। Ethanol and pyridine. Yes, इथेनॉल और पेरिडिन को अगर मिला दोगे तो वो Unfit हो अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। अनफिट। कलर चेंजेस Yes. टू ब्लू। Yes. That is also you have studied in your 10th class. Okay. Question number 6. Alcohols are easily Fifth, protonated fifth. than phenols. मैम Fifth. फिफ्थ। मैम हाँ, fifth. Can anyone give help me कि why the Grignard reagent is soluble in ether but not in benzene? Anyone? Can you give the answer of this question? Grignard reagent is soluble in ethers. कोई भी चीज soluble क्यों हो जाती है? कि ethers का जो ऑक्सीजन है वो Grignard reagent के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड। Yeah, tell me anyone. हम Akash, बॉन्ड बना लेगा। have you given the answer of this question? Akash, what you have written? मैम मेरा गलत है क्योंकि मैंने क्या गलत है? लिखा थोड़ा। बताओ सही। मैम बताओ तो मैंने सही, ये फिर लिखा क्या था। लिखा? मैम मैंने लिखा था कि जो हमारा ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है जब हम अपने ग्रेगनाट को रिएजेंट को डालते हैं उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बना लेगा? वो तो ठीक। हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना लेगा? हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। मैम तो अल्कोहल बना लेता है। इसकी फॉर्मेशन हो अल्कोहल जाती तो है ही नहीं। अल्कोहल तो है ही नहीं। soluble in ether. Grignard reagent are soluble in ether but not in benzene. और Grignard reagent किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। आपको ये भी मालूम है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ईथर में सॉल्युबल हो गया लेकिन बेंजीन में सॉल्युबल नहीं हुआ। मैम ईथर में कोई प्रोटॉन नहीं होता, इसलिए सोर्स ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, एसिड है। Very good. I have given the hint कि Grignard reagent if they react with any source of proton, benzene can provide a proton. H plus provide करता है जिसकी जगह substitution हो जाता है, but the ether does not provide a proton. ईथर के रिएक्शंस करे कहीं पे भी हमने देखा कि ईथर ने H plus प्रोवाइड करा? क्या? टेल मी। नो। तो ईथर does not provide a proton, so it is soluble in ether. But the benzene can provide a proton, so the Grignard reagent is converted into a hydrocarbon. Good. कौन था ये? याशिका या कौन? किसने बोला ये आंसर? याशिका. Good, याशिका. Okay. फिफ्थ का आंसर हो गया। करणदीप, आकाश, now it is clear. आकाश. यस मैम क्लियर है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। Okay. और कौन सा क्वेश्चन कहा था आपने? क्वेश्चन नंबर 10. मैम लास्ट वाला। Why ethers are cleaved by the acid not by the base? अरे ये भी तो क्वेश्चन था। मैंने कल ही आपको कराया कि ethers जो हैं they can react with a strong acid. इसकी प्रेजेंटेशन मतलब लिखेंगे, इसके आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे वो? हाँ, तो strong acid से कल क्यों हुआ था? Because strong acid can provide a H plus. मैम प्रोटोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं जिसके कारण ज्यादा स्टेबल होता है। ethers जो है वो क्या रिएक्शन करते हैं? ethers can be undergo a SN1 और SN2 रिएक्शन। यस मैम। किया था ethers के अंदर या तो SN2 होता है या SN1 होता है। SN2 रिएक्शन कब है? जब वो प्राइमरी है। प्राइमरी होता है SN1 जब टर्शियरी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। कल हमने रिएक्शन कराया ही नहीं बेस के साथ कोई भी। व्हाई एसिड? व्हाई मैम प्रोटो एक तो प्रोटोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक भी कर लेता है। बिल्कुल। Because ethers are cleaved by the acid because they can easily protonated by acid and they undergo a nucleophilic substitution either by SN1 or SN2 reaction. Yes, ma'am. Yeah, clear? Clear, Karandeep? Everyone is clear? बाकी सारे questions तो हो गए होंगे, no problem? Yes, ma'am. Okay. ठीक है?
So these are the some important questions. 1 mark questions are there. Okay, 1 word कह सकते हो. 1 mark, 1 word, maximum 1 sentence. Okay. Now yes. Now आज का आपका homework ये है. You have to prepare a chapter number 11 for your test. Okay. This is your homework. Tomorrow I will start my lesson number 12, aldehyde ketones and alcohol. Is it clear to all of you? Yes, tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. So now I can stop my recording, and now my strength is